हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फंटू मैसेव चैनल। तो फंटू मैसेव चैनल के एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो भाई, ये पाकिस्तानी मौलानाओं की आपने बहुत वीडियोस देखी होंगी, तो ये इंडियन मीडिया लेटेस्ट का वीडियो है। तो आज हम ये वीडियो देखने वाले हैं, दीज पाकिस्तानी मौलानाज आर अवेंसम। तो भाई, फनी मोमेंट्स है पाकिस्तानी मौलाओं की, तो आप लोगों को मज़ा आने वाला है क्योंकि ये लोग बिना सिर पैर की बात करते हैं। तो बहुत मज़ेदार वीडियो है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास इजीली पहुंचता रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और मिलेंगे हम वीडियो के एंड में। पता है सबसे पहले जहन्नुम में कौन जाएगा? मैं, यानी काफिर? काफिर नहीं, मुशरिक नहीं। फिर चोर, डाकू, बेवड़े, कातिल कोई तो चला ही जाएगा जहन्नुम में। शराबी भी नहीं, और सुने, जानी भी नहीं, और सुने, कातिल भी नहीं, और सुने, चोर भी नहीं, डाकू भी नहीं। अच्छा, ये भी नहीं चाहेंगे? आलिम। आलिम कौन? जालिम का भाई। मौलाना साहब सारी जिंदगी किस लिए किया था? तेरे लिए। क्या बकवास करते, तूने अपनी वाह वाह के लिए किया था। हाँ सही है, मौलाना काम तो करते हैं जहन्नुम में जाने के। ये देखो मौलाना तारिक मसूद। अच्छा मुफ्ती साहब, क्योंकि आपके पास चौथी वैकेंसी अभी खाली है सर, तो मुझे बताइए कि अगर मौका मिलता है आपको, लगता आपके प्यार में गिर गई। ये आंखें बोलती है मौलाना 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 मौलाना। चौथी शादी का, तो अगर मैं आपको ऑप्शन दूं, आप दो ना इनमें से किनको चूज करेंगे आप? मीरा, आयशा उमर, सबा कमर या फिर महविश हयात? तीनों को तो मैं जानता नहीं, पहली वाली का नाम सुना हुआ है मैंने। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। जी जी। मौलाना टाइप का आदमी हूँ मैं, तो जाहिर है पर्दा, नमाज, इन सब चीजों को तरजीह दूंगा सबसे पहले। अबू जहल, यानी वो एक ऐसा ही जाहिल था जो जाहिलों का बाप कहलाए। चूतिया बनाया तुमको। अबू जहल का मतलब है जाहिलों का बाप। अब जाहिलों का बाप है, उसकी औलादे भी होंगी जाहिल। हाँ भाई हाँ। अनपढ़ अकबर आजम हो सकता है, लेकिन जाहिल तरक्की करके जाहिल आजम हो जाता है। ये जिस लेवल का प्योर माल फूक रही है बॉस, ये आपको नहीं मिलेगा। चरस गंजा मेरे को प्यारा, चरस गंजा मेरे को प्यार। वैसे सरहद पार ऐसा भी हुआ है, मुफ्तियाने कराम ने कुछ मीडिया इंडस्ट्री की खवातीन से शादी की है और फिर उनको बापर्दा बना दिया है। देखें, बापर्दा बनाना क्या मुश्किल है। मैं पहले इतनी टेंशनों में घिरा हूँ, मुझे तो रेडीमेड चाहिए बापर्दा। इसीलिए मैं आज के शो में ये हिजाब पहन कर बैठूंगी। तब्दीली आ गई। जाब में लिपटी तवाइफ, जाब में लिपटी तवाइफ, जाब में लिपटी तवाइफ, जाब में लिपटी तवाइफ। तो कैसे हो किटकैट्स? आई होप अच्छी होगी, मैं भी अच्छी हूँ। आज के वीडियो में पाकिस्तानी रिपोर्टर बनी है पेंगुइन। रिपोर्टर का नाम कमेंट में गैस करो, तब तक मैं बताती हूँ कैसे। तंबू के ऊपर डिस्कशन हो रहा है। तंबू पहनने वाली खातूने बता रही है कि भारत में महिलाएं आजाद नहीं है। अजीब लोग हैं ना ये। चलिए सीधा चलते हैं मिर्जा खलीफा के बिल में। वाह, अगर जो लड़कियां हिजाब अबाया करना चाहती हैं, आपकी क्या राय है कि वो उनको करना चाहिए? क्या इंडिया अपने वेस्टर्न कल्चर को लेकर आगे तरक्की करेगा? देखिए, आई थिंक इंडिया has lately become an extremist society। तो आई थिंक इंडिया अगर ये कर रहा है तो उसके नुकसान भी इंडिया जब वो देख रहा है एज एन इंटरनेशनल, जो वो इमेज जा रही है इंडिया की, वो कोई सॉफ्ट इमेज नहीं जा रही। वो अपने आप को सेकुलर जो है वो बोलते हैं, लेकिन वो है नहीं एक्चुअली। अब जिस तरह हमने रिसेंटली जब वो देखा है जो कश्मीर में हो रहा है लेटली, जो कुछ होता गया है। तो आई थिंक आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि हिजाब का ताल्लुक आपके ईमान से है और जो अल्लाह का हुक्म है उससे। अगर आप वो करते हैं जो है वो अल्लाह के लिए, तो उसका बड़ा जो है वो अजर दुनिया में भी है, आखिरत में भी है। लेकिन अगर आप सिर्फ करते हैं मीडिया में आने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, तो उसका सिर्फ जो है आपको कोई नुकसान ही होगा। हाँ, हो सकता है कि आजकल में शॉर्ट रन में आपको फ़ायदा हो, लेकिन लॉन्ग रन में आपको जिसका वो नुकसान ही होगा। तो आई थिंक इसमें कोई लाइक लॉ ये ना चाहिए। आई थिंक इट जस्ट शुड बी पर्सन टू पर्सन करना चाहिए। इसको इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। जैसे आपका दिल करता है आप लाइक ड्रेस करें, और कोई इंसान हिजाब करता है या वो नहीं करता, उस पर उसको जो है वो मॉक ना किया जाए, उसको टॉन्ट ना किया जाए, उसको टारगेट ना किया जाए, जैसे इंडिया में हो रहा है। आप देखते हो कि यहाँ पे किसी ने, हुकूमत ने या किसी भी इदारे ने यहाँ पे पाबंदी नहीं लगाई। क्या आपको लगता है एज कम्पेयर टू इंडिया आप उनको भी नहीं लगानी चाहिए पाकिस्तान में जब नहीं है? तो आपको क्या लगता है इंडिया वेस्टर्न कल्चर को लेकर आगे तरक्की कर सकता है?
नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उनको आज़ादी इस चीज़ की देनी चाहिए कि आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, आपको उस तरह की ड्रेसिंग, उस तरह की आपको इबादत और जिस तरह भी आपने एजुकेशन हासिल करनी है, वो सब कुछ फ्रीडम इतना तो होना चाहिए। हर इंसान का हक है ये, तो इस पे तो बिल्कुल भी पाबंदी नहीं। ये तो कॉमन सेंस की बात है, जहालत है बल्कि वहाँ की, मैं यही कहूँगी। बिल्कुल सही। आपका क्या ख्याल है? मेरा भी यही ख्याल है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर आप देखती हो कि हर तरह की ड्रेसिंग होती है, वेस्टर्न भी होती है, उसके अलावा हिजाब, अबाया, और हर किसी की अपनी अपनी मर्जी होती है। यहाँ के गवर्नमेंट या किसी ने ऐसा इशू या फिर कोई ऑर्डर नहीं जारी किया, तो आपको क्या लगता है एज़ कम्पेयर टू इंडिया ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल हमारे एक ही मतलब कंट्री मानी जाती है, सिर्फ अलग हुए हम लोग। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे यही तो इस्लाम की बात है। इस्लाम हर चीज़ की आज़ादी देता है आपको एक लिमिट में रह के, तो यहाँ के लोग उसी तरह की आज़ादी देते हैं बाकियों को भी। लेकिन वहाँ तो जैसे एजुकेशन है, लेकिन उनके जो दिमागों की जहालत है वही नज़र आती है ऐसे जो लॉ करते हैं। यहाँ पे तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है और इंशाल्लाह होगा भी नहीं। सही। इंडियन व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहते हो या फिर गवर्नमेंट को कोई मैसेज देना चाहते हो? जी बिल्कुल। अब यार ये फ्रीडम है और हर एक को मिलना चाहिए। इंसान के ये बेसिक राइट्स हैं जो आप बिल्कुल भी नहीं दे रहे हो, और ये तो बहुत गलत बात है। जो बच्चियाँ हैं वो यूनिफॉर्म पहनेंगी, चाहे वो यूनिवर्सिटी का हो या फिर स्कूल कॉलेज का हो, और वहाँ के वेस्टर्न कल्चर को ही प्रेफर करेंगी। ऑब्वियसली अगर वो इस तरह के जो है स्टेप्स ले रहा है तो वो प्रमोट करना चाह रहा है वेस्टर्न कल्चर को, इसीलिए ले रहा है। तो मेरे ख्याल में इस तरह से नहीं होना चाहिए। हम लोगों को ये आज़ादी मिलनी चाहिए कि हम क्या पहनना प्रेफर करते हैं। अगर मैं वेस्टर्न पहनना चाहूँ तो आई एम अलाउड टू वेयर, और अगर मैं जो है हिजाब को जो है परस्यू करना चाहूँ, अडॉप्ट करना चाहूँ, तो आई एम अलाउड टू वेयर दैट एज वेल। तो मेरे ख्याल में इस चीज़ की जो है वो अवेलेबिलिटी जो है और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इसमें लिबर्टी होनी चाहिए इंसान को। अगर पाकिस्तान की हम बात करें तो पाकिस्तान में ये नहीं है कि आपने हिजाब करना है आप हिजाब करें, आप मुकम्मल जो है पर्दा करना चाहते हैं आप पर्दा करें। अगर आप वेस्टर्न जो है कल्चर अडॉप्ट करना चाहते हैं आप वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट करें। यहाँ पर कोई वो नहीं है, ड्रेस कोड नहीं है, ठीक है। आप अपने एथिक्स के अंदर जो चाहे आप कर सकते हैं। हाँ, बस आपको ये है कि बहुत ज़्यादा जो है आपको वो प्रिविलेज नहीं है, लेकिन आप वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट करो, आप कर सकते हो। तो ये नहीं है कि आपको मतलब लाइक हमें यहाँ पर अगर आज़ादी है तो वहाँ पे भी आज़ादी होनी चाहिए। अभी खत्म से एक के वीडियो में जिसने बोला कि पाकिस्तान में आज़ादी है, उनका थोड़ा दिमाग ठिकाने लगाने वाली वीडियो लाई हूँ मैं पाकिस्तान से ही, जिसमें छोटी बच्चियों से लेकर बूढ़ी औरत तक कैसे आज़ादी के लिए तिलमिला रही है, तड़फ रही है। अगर कोई खामद अपनी बीवी को पीटता है, मारता है, उसको कहा जाता है कि वो तुम्हारा खामद है, उसको हक है, तुम उसकी बीवी हो, वो जो चाहे कर सकता है। वो अगर तुम्हारा रेप कर रहा है, अगर वो उसकी मर्जी के खिलाफ सेक्स करता है तो नहीं, तुम उसकी बीवी हो, तुमने इसको खुश करना है, तो लिहाजा उसको हक है वो तुम पे मारे पीटे जो मर्जी करे। यहाँ तक कि उसकी हिमायत करना तो दूर, उसकी बात बाहर भी नहीं निकलने दी जाती। लेने के नहीं फिरते रहो भाव रोडों पे, जहाँ मर्जी फिरो। मजा लेने के लिए औरत बाहर निकलती है। हाँ, मजा लेने के लिए आप बाहर निकले हुए हो। सॉरी टू से आप बाहर निकले हुए हो। अगर मैं आपको यही बात आपको बोलूँ आपको बुरा लगेगा? बोल, अब गुस्सा चढ़ जाएगा मुझे। बाहर निकली तो मैं चीज की नहीं थोड़ी निकली हूँ। मैं तो 250 किराया दिया रक्षा का बेटी। काम से बाहर निकली है ना, काम से बाहर निकली है ना। यहाँ पे एक वाकया हुआ है, कोहिस्तान के अंदर वाकया हुआ है कि वहाँ पे एक लड़की को सिर्फ इसलिए, जो वहाँ पे जिरगा सिस्टम है, कबायली सिस्टम है, वहाँ पे एक लड़की को सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया गया क्योंकि वो एक लड़के को डांस करता देख रही थी, उसने तालियां बजा दी। ताली बजाने पे उस लड़की का वहाँ पे कत्ल हुआ है। ये यहाँ पे जबर की सूरत हाल है खवातीन के ऊपर। मैं किसी ऐसी खातून को, किसी ऐसी लड़की को नहीं जानती जो कभी हरास नहीं हुई, जिसके साथ कभी कैट कॉलिंग नहीं हुई, जिसके साथ कभी किसी किस्म की कोई जिनसी ज्यादती नहीं हुई। तो ये इतनी ज़्यादा आम है यहाँ पर। तो अगर हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तानी से बुलाते हैं तो इस्लाम में कहाँ इजाज़त है इस बात की, आपके कानून में कहाँ इजाज़त है? तो प्लीज़ खुदारा कानून बनाइए। मैन हैव टेकन ओवर द कंट्री, जहाँ देखो वो मर्द नज़र आता है, इसलिए आई डोंट थिंक दे गेट टू मेनी राइट्स। बेटियाँ नहीं जाती बाहर, हम नहीं भेजते। क्या वजह है? हमारी बेटियों को हकूक सारे पूरे हो रहे हैं घर में हकूक पूरे हो रहे हैं। हाँ जी, इसलिए बाहर नहीं जाती। घर में कौन से हकूक मिल रहे हैं? में माँ बाप हकूक पूरे नहीं करेगा, बहन भाई नहीं करेगा। अच्छा, घर में बिठा के कौन से हकूक उसके पूरे हो रहे हैं? घर के काम करे, सारे बच्चों को संभाले, घर का काम हमने भी किए, बूढ़े हो गए। ये हकूक है औरत की। बेटी घर से आ रही है, बेटी की जा रही है। अच्छा, अगर वो कहे मैंने बाहर निकल के जॉब करनी है तो गलत है। जब तक मियां इजाजत ना दे,
माँ बाप इजाजत ना दे जॉब ना करो इस्तेमाल। जो काम नहीं है उस पर क्यों करो इस्तेमाल? गलती अपनी भी होती है, दूसरे की भी होती है। अच्छा, नहीं मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में औरतों को कितने हकूक हासिल है? कैसी नज़र से देखती है औरतों को हमारी सोसाइटी? सोसाइटी ने क्या देखना है, वो कैसे नहीं, आपको इज्जत देती है लड़की को? सूरत है, जरा देख लिया, आपको इज्जत देंगे, ऐसे ही इज्जत देंगे बस। नहीं तो जाओ फारग अपने घर जाओ, देखा हुआ सबको। अब तो यह हाल हो गया हमारा, हम भी कभी खूबसूरत सनाते कार देख, मेरे सबको देख। अच्छा, कुछ नहीं, सब बेकार है। मैंने आगे भी सर्फ के बारे में किया था, एरियल के बारे में। तब भी कर रही हूँ मैं। मुझे ये बताएं, औरत मार्च आज निकली हुई है, औरतें अपने हकूक मांग रही हैं, आप उन औरतों के साथ हैं या नहीं? जो हकूक मांग रही मैं उनके साथ हूँ, मैं, लेकिन हकूक मिलने चाहिए, हकूक मिलते नहीं है। आप भी एक औरत है, पाकिस्तानी माशरे में है, आपको क्या क्या यहाँ पर हकूक चाहिए ये बताया? आप एक औरत है, कौन से हकूक चाहिए आप? हक चाहिए रहने का, इज्जत का, रोटी पानी का, ये हक चाहिए। औलाद से चाहिए या इनों से चाहिए। तो वो औरतें जो घर से काम के लिए बाहर निकलती है वो भी मजे लेने निकलती हैं। आप औरत है, एक औरत को अगर आप इज्जत नहीं देंगी तो कौन इज्जत देगा? सरफ बेच रही, मैं इज्जत कैसे हमें दे दूं? अच्छा, किसी को? क्या बेच रही है? सरफ बेच रही है बेचारी, शर्म बेच रही है। सरफ कोई दाल सेवी बेच रही है, कोई नीडो बेच रही है, बेचारी कर रही है ना काम, तो वो अपनी मेहनत का अपने पेट के नहीं कर रही है। तो आपने अभी रिसेंटली बहुत कमाई नहीं पूरी होती, जिस मियाँ की कमाई नहीं पूरी है फिर औरत काम करती है। जो मियाँ की कमाई पूरी हो तो औरत घर में बैठ खा। तब मर्द इजाजत दे देता है? तब मर्द इजाजत दे देता है? नहीं, हो जाती दोनों की, इसलिए हो जाती कि खर्चा मांगती, लड़ाइयाँ होती। ये बताएं, हम औरत को मजबूत होना क्यों नहीं सिखाते? हमें क्या पता क्यों नहीं सिखाते? आपने कहा है ना आप अपनी बेटियों को घर से निकलने की इजाजत नहीं देती, ऐसे ही हमारा माशरा रहा तो औरत तो घर में कैद हो जाएगी, औरत के हकूक तो खत्म हो जाएंगे। फिर कोई भी नहीं होता हकूक खत्म। आइए ना, मरियम नवाज आई ना, हकूक कहाँ खत्म हो गए? मरियम नवाज आई है ना, सीएम बनी है ना, वो चीफ मिनिस्टर बनी है ना, वो बैग है पीछे से, सारा बैग है ना। मुझे मैं ये पूछ रही हूं, तो मुझे ना खपा बस। ये तो हाल है हमारी सोसाइटी का, औरतों की, औरत ही औरत की दुश्मन है भाई यहाँ पर, और क्या बात? दुपट्टा नहीं सर पे ओढ़ा, ये हाल है तेरा, सारी दुनिया तो ये देख रही है। ये आंटी वैसे फनी थी लेकिन बहुत कंफ्यूज थी। कभी तो आंटी को हक चाहिए थे, कभी सब कुछ मिल रहा था घर में ही, लड़कियों को बाहर निकलना ही नहीं चाहिए। कैसी कौम है यार। और उन लड़कियों के लिए जो थोड़ी देर पहले अपनी खत्म सेक के वीडियो में बोल रही थी आजाद हैं, ये है आजादी। इस एंकर का सर ढका हुआ नहीं है तो आंटी खुद बोल गई, तुझे पूरी दुनिया देख रही है और नहीं तो क्या। आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या थॉट्स इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माई किटकैट्स। तो यो किटू भाई बहुत ही जी ज़बरदस्त वीडियो इन्होंने बनाई है, बड़ा एक खास टॉपिक है। और मौलवियों को भी जो गलत जो है ना कैमरे के सामने बैठ के जो बात करते हैं या ऐसी बातें करते हैं जिसका जो है ना लोगों को इदराक नहीं है और कहीं ना कहीं जो है ना उसमें थोड़ा सा गलती करते हैं, तो उसके ऊपर जो है ना इन्होंने रोस्ट किया तारक जमील साहब को भी। और भी बाकी अगर मैं बात करूं आगे जो इन्होंने ऑप्शन दिया है वो काफ़ी समझने वाला था, क्योंकि एक मुद्दा जो है ना इंडिया के हवाले से बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इंडिया में मतलब क्या लोगों को आज़ादी होनी चाहिए। तो इसके ऊपर जो है ना पाकिस्तानी लोगों की राय थी। बहुत ही मैं जो है ना कंफ्यूज माइंड लोग भी देख रहा था, जैसे वो माई जी आई हैं जो उनका माइंड तो काफी ज्यादा कंफ्यूज था। वो एक बार तो जो है ना ये कर रही थी कि नहीं औरतों को घर से नहीं निकलना चाहिए, ये घर में रहनी चाहिए, घर में ही हर तरह की आज़ादी और सहूलत मौजूद है। बाकी यही है कि जैसे दौर बदल रहा है ना, वैसे वाकई मैं भी ये कहता हूँ कि औरत अगर बिल्कुल घर में ही रहे तो कहीं ना कहीं जो दुनिया में कह लो कि एक बहुत ज्यादा एक बड़ा काम हो रहा है। औरत कहीं ना कहीं जो है ना बाहर निकल के अपने माशरे के लिए, अपने घर के लिए बहुत बेहतर साबित हो रही है। जैसे इंडिया में अगर कहा जाए, जो एक औरत है साइंस के हवाले से जो क्या नाम है इनका, आपका इसरो है, उसमें काम कर रही है, तो देख लें वो घर से निकली है, उसने वो सीखा है और देख लें कि आज उस अपने मुल्क के लिए एक अच्छे ओहदे पे बैठकर मुल्क को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो और भी बहुत सारे अगर हम लोग कहें कि खला में एक औरत इंडिया की गई है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक छोटा ऑप्शन नहीं है, इसके लिए भी बड़ी स्ट्रगल की चाहिए होती है। तो वहां भी अगर हम देखते हैं तो औरत ने घर से निकल के ही अचीव किया। तो बाकी है कि मैं तो ज्यादातर बिहेवियर पे कहता हूँ कि अगर कोई भी औरत पाकिस्तान में हो या इंडिया में हो, एक अच्छा बिहेवियर है उसका, वो घर से बाहर निकल के खुद को सिक्योर बना सकती है। क्योंकि माशरे को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि यूरोप में जिस तरह अगर देखा जाए औरत को सिक्योर किया जाता है, कहीं कुछ बंदे के बयान सुने
कराची के मौलाना है माशाल्लाह, काफी अच्छी ज़बान है इनकी और बड़ी अच्छे अंदाज में ज़बान इस्तेमाल भी करते हैं माशाल्लाह, नजर ना लग जाए इसकी ज़बान को। अजीब ही लोगों को ये चूरन दे देते। एक दफा तो मैं सुना था, कह रहा है कि औरतों को ना दबा के रखना चाहिए, इनको मारना पीटना चाहिए। मैं कहा भाई किस साइड पे लोगों को लगा रहा है। इसका एक एक बयान सुनो, तुम खुद इसको गालियां निकालोगे यार। अजीब ही है मौलाना, इसने कोई खुद से ही दीन बना रखा है जिसकी तरफ लोगों को अच्छा कि भाई आप बच्चे पैदा करते हो तो उनकी जिम्मेदारियां भी आपके ऊपर लागू होते हैं। एक तरफ कहता है अब मेरे जेब में पैसा नहीं है, मैं भी भूखा, तुम सब के सब भूखे। अपना बच्चे सोच के बोल रहा है कि शायद 15.5, अब 15.5 क्या, या तो 16 होंगे या 17 होंगे। पौने का मतलब है शायद अभी वो प्रोसेस में है। मुझे भी ऐसे लगता है कि होने वाला है कुछ नंबर इंक्रीज। इतने ज्यादा बच्चे, कैसे तरबियत होती है आजकल के बच्चे दोस्त कह रही है, आजकल के जो बच्चे हैं इतने नोटी, इतने शरारती हैं कि एक बच्चा आप पाल लो तो बड़ी बात है। यार वो मौलाना है ना, वो संभाल सकता है। हम आम लोगों की अगर बात करेंगे, वो एक बच्चे को भी हैंडल नहीं कर सकते। आजकल की जो लड़कियां जिनके घर बेबीज होते हैं वो कहते हैं यार ये एक बड़ा हो जाए बहुत बड़ी बात है, नाक में दम क्या होता है, 1 मिनट नहीं बैठे थे। इससे कोई ज्यादा हंसी आती है। इजराइल सफाई हस्ती से नहीं ये किसी और चीज से आंसर आता है। मैं बीच में बहुत ज्यादा लाग था, वीडियो बहुत अच्छी थी और शुगर मिला था क्योंकि वो उस वे से था, वो भी डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन वो बता देता हूँ कि जिसपे बहुत ज्यादा हंसी आई, बहुत हंस रहा था। वो वहाँ पे सीरियस बात चल रही थी लेकिन थोड़ी बहुत, और वो एंकर बात कर रही थी, लेकिन इधर इसने मिसाल उल्टी दे दी। हमेशा ही मिसालें उल्टी देता है। पहले तो रिएक्शन के दौरान पूछता था ना मिसाल, तो हम सीधी कर देते नहीं ये है। तो यहाँ पे कहते हैं वो जो कह रही थी ना गोगलू से जनाब वो मट्टी उतारना, ठीक है मतलब ऊपर से पूछे, वो एक मिसाल दी जाती है, ये आलू से उतार रहा था। पीछे भी कहा, इधर भी उधर भी फोन करो तो वो कहते हैं कुछ मांगना किसी से क्या बात करें। तो चीजें यही है कि हकीकी तौर पर ये मुल्क को उस नहज पर ले आए हैं कि बस क्या ही ये कर सकते हैं, क्या ही इनके पल्ले है और कहाँ जाएगा ये देश। मौलवियों का अलग डर है, एक शादियां करवाने पे तुला हुआ है, एक इजराइल को ख़त्म करने पे तुला हुआ है। यहाँ पे सीज़ फायर हो जाता है तो गलियों में हम बैनर पड़ते हुए देखते हैं कि कामयाबी है जी हमास वालों पे। कौन? तो ये थी गाइस आज की वीडियो। और पाकिस्तान के जो मौलाना हैं, आप लोगों को पता है भाई ये अजीबोगरीब ज्ञान देते रहते हैं। हालांकि इनकी जो जाहिल आवाम है वो सुनती भी रहती है, लेकिन आप लोगों को पता है सारा दिन ज्ञान ये इंडिया पे ही झोंकते रहते हैं। इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में आज़ादी नहीं है, ये वेस्टर्न कल्चर फॉलो करते हैं। जैसे इंडिया को यही चला रहे हैं, मतलब कि इंडिया एक कंट्री है लेकिन सारी अथॉरिटी इनके पास है। ये डिसाइड करेंगे इंडिया के लिए कि इंडिया क्या करेगा, इंडिया क्या नहीं करेगा, उसको ये करना चाहिए, उसको ये नहीं करना चाहिए। इनकी पूरी दुनिया में मतलब छोटा सा छोटा देश होगा ना, वो भी इनकी नहीं सुनता, लेकिन ज्ञान ये पूरी दुनिया को बांट मतलब इनके, चाहे वो पॉलिटिशियन है, चाहे इनकी आवाम है, चाहे इनके जो सो कॉल्ड जो वहाँ पे जर्नलिस्ट बैठते हैं या थिंक टैंकर बैठते हैं, वो ज्ञान पूरी दुनिया को देंगे। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको ऐसा करना नहीं चाहिए था। इनका अपना काम खुद का होता नहीं है। ये इनके यहाँ मतलब अभी आप लोग चैम्पियंस ट्रॉफी का स्क्वाड मतलब इन्होंने अनाउंस किया है, उसमें जो है इनके आधा पाकिस्तान अलग है, आधा अलग है। मतलब कि इन्होंने कोई डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है कि यहाँ कौन सा प्लेयर होना चाहिए था, कौन सा नहीं होना चाहिए था। हमारे यहाँ स्क्वाड भी अनाउंस हो गई, ठीक है, कोई डिस्कशन भी नहीं हुई कि कौन जाएगा नहीं जाएगा, किसको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। लेकिन इनके यहाँ एक चैम्पियंस ट्रॉफी होगी, एक मतलब ऐसे कोई भी टॉपिक होगा भाई, उस पर जो है इन्होंने भर भर के ज्ञान दुनिया को बांटते हैं। तो ये तो फनी वीडियोस था इंडियन मीडिया लेटेस्ट का। और किट्टू राव जो है वैसे भी इनको मतलब उल्टा सीधा कुछ ना कुछ बोलती रहती हैं, और बोलना भी चाहिए क्योंकि ये लोग इंडिया को बोलते हैं। तो आप लोगों को तो वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर करके जाना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।